सुरक्षित नहीं है, वो महिला सुरक्षित नहीं है। ये लगातार ये नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना घट रही है। आज किस मैया सम्मान की बात करी सरकार, शर्म नहीं लगता है? और हम उस लड़की के साथ बलात्कार होता है, माँ इंतजार में रहता है मेरी बेटी कब आएगी, और सरकार इस चीज को आंख मूंद के सोया हुआ है। क्यों इसका मतलब है षड्यंत्रकारी बलात्कारी और ये अपहरणकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं। जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उनको स्पीड ट्रायल के इससे कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। सरकार चलाने का और सुरक्षा की जवाब नहीं दिया, आप चुपचाप मतलब गुंडा नारी पीछे रहेगी, बुरकाई नहीं रहेगी। कौन सी कार्रवाई हो रही है वो भी तो देखिए आप, वो भी सोचती बात हो रही है। आपको गद्दी से उतरने का है तो डीसी का घेराव करेंगे ताकि वो त्वरित कार्य करे और विलम्ब ना हो और ये सुरक्षा अपनी बढ़ाएं। बीते दिन पहले जिस प्रकार से एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप किया गया था, ऐसे में ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया है। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं को देखने को मिल रही है। साथ ही एक मामला ठंडा नहीं हुआ कि एक और मामला सामने आया 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप किया गया। आए दिन झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं आम होती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे, ठीक डीसी ऑफिस के सामने ये लोग धरना प्रदर्शन निकाले। इतना ज्यादा आक्रोशित है इस वक्त में ठीक मौजूद हूँ रांची के डीसी ऑफिस के पास, और आप यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं हैं और साथ ही यहाँ पे जितने कार्यकर्ता है सब यहाँ पे मौजूद है। हमसे बात करते हैं, क्या बात है आज आप बच्चा लेके आप डीसी ऑफिस से घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं? अपराधी इतना बढ़ ही गया है तो क्या करेगा, यही ना कदम उठाएगा। अपना सुरक्षा के लिए बच्चा लेकर के आना पड़ा। जी में नहीं है महिला सुरक्षित, उसी के लिए तो आवाज उठा रहा ना, उसी के लिए तो आवाज उठा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए सारी जो महिलाएं यहाँ पे आई है, अब हम देख सकते हैं बोलने को कुछ क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन करें, क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको दिखा देते किस प्रकार से तमाम महिला यहाँ आई है और यहाँ पे नारेबाजी चल रही है कि हमारी महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्यों आप यहाँ आए? इसलिए आए हैं कि हमारी बेटी बहन जो भी है पढ़ने जाती है या कोई काम करने जाती है सुरक्षित नहीं रहती है, और हम उस लड़की के साथ बलात्कार होता है, माँ इंतजार में रहता है मेरी बेटी कब आएगी, और सरकार इस चीज को आंख मूंद के सोया हुआ है। क्यों इसका जवाब दे रहा है, जो अपराधी उसको फांसी क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए क्या मसाल जुलूस निकाले थे? हाँ मसाल जुलूस निकाले, इसी अपराध के लिए हमने मसाल जुलूस निकाले थे। जी हमारे महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप? और कल मसाल जुलूस के बाद आज डीसी ऑफिस का घेराव। देखिए आज हम लोग यहाँ पे ये मांग लेके आए हैं कि झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन जी को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उनको स्पीड ट्रायल के इससे कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। नहीं बिल्कुल नहीं हो, अगर होती तो जरूर उनको फांसी की सजा मिलती, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बेच रहा है सबको कि हम काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, अंदर अंदर काम कर रहा है कि लड़के के लिए कुछ बलात्कार करवा रहा है, महिला लोग की जगह बेच दे रहा है, लड़की लोग को बेच दे रहा है, और कह रहे कि महिला समान योजना दे रहा है। क्या महिला समान योजना दे रहा है? किसी को नहीं दे रहा है। नहीं हम लोग से काम चलेगा। बेटी बहू नहीं सुरक्षित रहेगी तो महिला क्या करेंगे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अगर सुरक्षित रहती तो आए दिन बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। देखिए कानून व्यवस्था अगर मजबूत रहेगा तो क्राइम क्यों होगा, और खास करके महिलाओं के देख रहे आए दिन क्राइम बढ़ रहा है। अब 3 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा जा रहा है तो कैसे होगा समाज का? अगर कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगा तो समाज कभी नहीं बदलेगा और हमेशा नारी पीछे रहेगी, बुरकाई नहीं रहेगी। देखिए अब हम लोगों को मजबूर होकर सड़कों को करना पड़ा, हमें भी कोई शौक नहीं है इस मौसम में, इस गर्मी में हम लोग बाहर निकले, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है जनता की कोई ना कोई तो आवाज बने। सरकार ने तो बिल्कुल काम बंद करके बैठ गए हैं, वो हर दिन आए दिन कोई ना कोई अत्याचार की घटना हमें सुनने मिलती है, और कितनी घटनाएं तो ऐसी होती है कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। तो हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है, बिल्कुल दबनाती समाज के दबाव में या दबंगों के दबाव में घटनाएं कब जाती
होती है उनका तो कहीं जिक्र भी नहीं होता, कोई FIR वगैरह भी नहीं हो पाता, लेकिन जिनका होता है उनपे कौन सी कार्रवाई हो रही है वो भी तो देखिए आप। वो भी शोचनीय बात हो गई है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है झारखंड में। जी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का माहौल काफी ज्यादा गर्म है। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो आकर्षित है। और यहाँ पे देखिए हम और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे क्या कहेंगे। डेली डेली इतना जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं आज के डेट में, ये सरकार का कानून व्यवस्था एकदम बेकार हो चुका है। 3 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहा है, मेडिकल के छात्र के साथ रेप हो रहा है, और ये प्रशासन और ये हेमंत सोरेन आंख बंद करके सोया हुआ है, उसको शर्म आना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते, FIR भी नहीं होते, क्या कहेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हम लोग को पता भी नहीं चलता है। वही मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन से कि वो ये हेमंत सोरेन अपना काम कीजिए, वरना हम सभी महिला मिलकर के आपको गद्दी से उतरने का काम करेंगे। क्यों इस प्रकार की मामला दब जाती है, क्या कहेंगे। क्या लगता है क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती है, मामला दब जाती है। सिर्फ सरकार के कमजोरी के चलते। ये चाहते हैं हमेशा कि महिलाओं का अत्याचार कमजोर समझा गया है हमेशा महिलाओं को, लड़की को। इसीलिए बताइए, ये बहुत शर्म की बात है कि 3 साल की बच्ची को के साथ दुष्कर्म हुआ। ये बहुत शर्म की चीज है, सरकार को खुद सोचना चाहिए। उनके घर में क्यों लगता है कि महिलाएं दवाइयाँ भी है इसी की माँ की, क्या करें आप कल मसाल जुलूस क्यों लगता है लगता नहीं है, आपको दिखता नहीं है। मेडिकल की छात्रा के साथ 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करने, दुष्कर्म करने के बाद बार बार ये मानसिकता को बढ़ावा किसी न किसी संरक्षण के द्वारा दी जाती है। त्वरित फांसी दे दी जाए, उनकी मानसिकता भी नहीं बढ़ेगी और सुरक्षा भी प्रदान होगी। और हम महिलाएं किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन उनको सुरक्षा के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं और उनको हर तरह की सुरक्षा चले। क्या लगता है अंदर जो कार्रवाई हो रही है अच्छा से नहीं हो रहा है। अंदर कार्रवाई यदि अच्छा से हो रही होती तो ये नौबत नहीं आती। घर में घुस के भी किसी के साथ दुष्कर्म करने के बाद, किसी महिलाओं को जान से जाने के बाद इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। यदि ढंग से कार्रवाई होती, कानून व्यवस्था इनकी जर्जर है। और हेमंत सरकार जी अपना प्रदेश छोड़ के बाहर जाके राज्यों में सुखी से वो प्रचार कर रहे हैं। तो डीसी कार्यालय का घेराव करने से कितना असर रहेगा। डीसी का घेराव करेंगे, सुने कानून व्यवस्था लचर है तो डीसी का घेराव करेंगे ताकि वो त्वरित कार्य करे और विलम्ब ना हो और ये सुरक्षा अपनी बढ़ाएं। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग लगातार आक्रोशित दिखा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। ये महिलाओं के सम्मान की बात है। झारखंड सरकार महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन 3 साल की बच्ची के साथ 60 साल की महिला तक असुरक्षित है। कहीं भी चौक है, चौराहे है, स्कूल बस है या हॉस्टल है, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बल्कि आप कह जाएंगे कि बलात्कार, अपहरण, हत्या की घटना तो हो ही रही है, लेकिन हर मोड़ पर जहाँ से बच्चियां स्कूल जाती है, हर ऐसे वुमेन्स हॉस्टल, वुमेन्स कॉलेज के बगल में जहाँ बच्चियों का लगातार आना जाना रहता है, वहाँ भी बच्चियों में डर का माहौल है। वहाँ मन चले खड़े रहते हैं। सरकार कहती है उनकी सुरक्षा के लिए लोग हैं, लेकिन ये सरकार अपने पुलिस प्रशासन को सिर्फ वसूली में और ये भ्रष्टाचार लोगों की सुरक्षा में, बलात्कारी अपराधियों की सुरक्षा में लगी है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने में ये सरकार पूरी तरह विफल है। महिला सम्मान की योजना की बात करते हैं, अरे मैया सम्मान की तो बात करते, मैया की सम्मान की रक्षा कहाँ कर रहे हैं। आज 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, आज वो कॉलेज वाली बच्ची सुरक्षित नहीं है, वो महिला सुरक्षित नहीं है। लगातार ये नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना घट रही है। आज किस मैया सम्मान की बात करी सरकार, शर्म नहीं लगता है। वो चुप क्यों है? अगर चुप है इसका मतलब है षड्यंत्रकारी, बलात्कारी और ये अपहरणकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं। अरे राजनीति और महिलाओं की सुरक्षा की बात करना राजनीति हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो सरकार में बैठे हो, सरकार आपको सरकार चलाने का और सुरक्षा की जवाबदेही दिया। आप चुपचाप